बच्चों, वेलकम टू एड्यूवाइब, द स्मार्ट वे ऑफ एजुकेशन। एड्यूवाइब एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हेल्प करता है इंटरेक्टिव वे में अपनी एजुकेशन को करने में। ये आपको बताता है कि सिर्फ एक एजुकेशन पढ़ाई करने का या रटने का तरीका नहीं है, बट इट्स अ वे थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कि जो हम पढ़ते हैं वो हम अपनी प्रैक्टिकल और डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी ग्रेड 6 सोशल साइंस, जिसका बुक का कवर कुछ इस तरीके से दिखता है। और अभी तक हमारी कुछ पास्ट वीडियोस में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर अप कर चुके हैं, और उसके साथ साथ चैप्टर 3 हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाकर देख लो और साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपकी कोई भी वीडियो आने वाली मिस ना हो जाए। ठीक है, तो अब इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 हमारे चैप्टर 3 का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लैंड फॉर्म्स और उन पे होने वाली लाइफ के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 1 बेसिकली एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें हमने जाना था कि किस तरीके से लैंड डिवाइडेड है, किस तरीके के लैंड फॉर्म्स हमारे पास है, और कौन से 3 मेजर लैंड फॉर्म्स हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। और अब हम पार्ट 2 में आगे बढ़ने वाले हैं लैंड फॉर्म्स के बारे में, और हम लोग कवर अप करेंगे कुछ मेजर लैंड फॉर्म्स को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला बात जो हमें जाननी बहुत जरूरी है वो ये है कि मैं लैंड फॉर्म इतनी देर से कर रही हूँ, पर लैंड फॉर्म होता क्या है? लैंड फॉर्म क्या है? लैंड फॉर्म एक फिजिकल फीचर है जो कि सरफेस पे होता है हमारे प्लैनेट अर्थ पे। ठीक है, हमारा प्लैनेट है अर्थ, उसका जो भी लैंड एरिया है, वो लैंड किस तरीके से बना हुआ है उसको आप क्या कहोगे? लैंड फॉर्म्स। और लैंड फॉर्म्स कैसे बनेंगे? लैंड फॉर्म्स नेचुरली बनते हैं, अपने आप शेप लेते हैं विद मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये कोई 1-2 साल की कहानी नहीं है, बट ये कहानी है मिलियंस ऑफ ईयर्स की। ठीक है, एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। और ये लैंडफॉर्म्स एनवायरनमेंट के साथ चेंज होते रहते हैं। बहुत सिग्निफिकेंट कनेक्शन है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है इनका। ये लैंडफॉर्म्स जैसी आपकी एनवायरनमेंट होगी उस तरीके से चेंज होते जाएंगे। तो हम इनको ब्रॉडली डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, जो हमने पार्ट 1 में भी समझा था, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। और यही 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनको हम लोग इस चैप्टर में कवर अप भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों लैंड फॉर्म्स हैं, यहाँ पर क्लाइमेट भी डिफरेंट होता है, और यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फोना मिलता है, ये हमने कल जब हम लोग चैप्टर 2 भी कवर अप कर रहे थे तब भी हमने जाना था कि वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना हर जगह पर मिलता है। जैसे मैरीन लाइफ में जब हमने ओशंस पढ़े थे तब हमने समझा था वहां पे अलग तरीके का फ्लोरा एंड फोना मिलता है। फ्लोरा एंड फोना अगेन क्या है? एनिमल्स एंड प्लांट्स, या प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसी तरीके से हर एक लैंड फॉर्म में भी ये चेंज होता है। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, प्लेन्स पे अगर आप ट्रीज देखो तो डिफरेंट होते हैं, माउंटेन्स पे आप ट्रीज देखो तो डिफरेंट होते हैं, और अगर आप प्लेट्यूज में जाओगे तो ट्रीज डिफरेंट होते हैं, डेजर्ट्स में भी इवन डिफरेंट होते हैं। और उसी के तरीके से ह्यूमंस हैव अडेप्टेड टू ऑल लैंडफॉर्म्स, बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स वैरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ह्यूमंस भी अपने आप को उसी तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं कि कौन से लैंडफॉर्म में कैसे रहना है। बट सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि कितने लोग किस लैंडफॉर्म में, कितनी पॉपुलेशन में है, वो चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें कि जो लोग माउंटेन्स पे रहते हैं वो मोस्टली कम होंगे, लेस होंगे एज फार एज कंपेयर टू वो लोग जो कि प्लेन्स पे रहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लाइफ मुश्किल है, कुछ लाइफ इजी है। अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स पर रहना बहुत आसान है, बट माउंटेन्स में थोड़े से चैलेंजेस ज्यादा है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमंस इन लैंडफॉर्म्स में अलग अलग रहता है, हर एक लैंडफॉर्म में सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है जी, अब हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे पहले लैंडफॉर्म के बारे में, जो कि क्या है? माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स कैसी शेप में होते हैं? ट्रायंगल की शेप में होते हैं विद अ पीक। पीक यानी जो उनका
टॉप होता है, ठीक है। तो माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म्स जो माउंटेन्स के आसपास होते हैं वो मोस्टली नीचे होते हैं, और ये बहुत ही हाइट पर होते हैं। आपने देखा होगा माउंटेन्स पे जब भी जाते हैं तो हमारी हाइट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। They can be recognized by a broad base, steep slopes and narrow summit. तो हम इनको कैसे समझ पाते हैं कि जो इनकी बेस होती है वो बहुत ब्रॉड होती है, फिर स्टीप स्लोप्स, जो इनके स्लोप्स होते हैं वो बहुत ही स्टीप होते हैं, और नैरो समिट, जो इनका टॉप होता है वो बहुत ही नैरो होता है। ऐसा ही कुछ होता है ना माउंटेन की शेप। तो इस तरीके से हम माउंटेन्स को पहचान पाते हैं। ब्रॉड इनकी क्या होती है, बेस। स्टीप कैसा होता है, स्लोप। और नैरो क्या होती है इनकी, समिट, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो माउंटेन पीक्स पे क्या हो जाती है, स्नो। हमेशा हर माउंटेन पे स्नो नहीं होती है, लेकिन जो माउंटेन्स की हाइट ज्यादा होती है उनमें स्नो होती है। कईयों पे 12 मंथ्स में ही स्नो रहती है, और कईयों पर कभी कभी विंटर सीजन के अराउंड स्नोफॉल हो जाती है, ठीक है। एट लोअर एल्टीट्यूड द स्नो मेल्ट्स एवरी समर एंड टर्न्स इनटू वाटर दैट फीड्स रिवर्स। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, बेसिकली हाइट, सी वाटर, सी लेवल से जो भी हाइट होती है। कुछ माउंटेन्स की एल्टीट्यूड ज्यादा होती है, यानी कि उनकी हाइट ज्यादा होती है, और कुछ की कम होती है। तो जिनकी कम होती है वहां पर स्नो विंटर सीजन में तो आती है, लेकिन समर सीजन में मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होके स्नो क्या बन जाएगी, वाटर। और वो वाटर किसको हेल्प करता है, रिवर्स को। वो वाटर कहाँ मिल जाता है, रिवर्स में। और रिवर्स को हेल्प करता है किस चीज में, पानी के फ्लो को रखने के लिए, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं चलती हूँ, बात करती हूँ हायर एल्टीट्यूड्स की, यानी अगर हम और टॉप पे चल जाते हैं तो जो स्नो है वो कभी भी मेल्ट नहीं होती है, ठीक है। देयर आर सम माउंटेन्स जहाँ पर स्नो हमेशा रहती है, वहां पर कभी नहीं होती है, और उन माउंटेन्स को वो परमानेंटली यानी हमेशा के लिए स्नो कैप्ड बना देती है। स्नो कैप्ड मतलब स्नो कवर्ड। और वो क्योंकि कैप की तरह माउंटेन्स पे आ जाती है तो इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, स्नो कैप्ड, ठीक है। अदर हाईलैंड्स विद लोअर हाइट, लेस स्टीप स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स। ऐसे माउंटेन्स के ना एक छोटे से भाई होते हैं जिनको हम कहते हैं हिल्स। हिल्स होते तो माउंटेन के ही टाइप के हैं, लेकिन वो कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे आपके वेव होती है, क्योंकि जो इनका जो टॉप होता है वो भी राउंड शेप में होता है, स्लोप भी ज्यादा स्टीप नहीं होता है। तो ये आपके क्या होते हैं, हिल्स। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो माउंटेन्स आपके कौन से हैं, जैसे कि आपका कौन सा हो गया, माउंट जो केदारनाथ साइड हो गई, ये हो गई, ये आपकी माउंटेन साइड्स हैं। लेकिन हिल साइड क्या हो गई, जैसे ऋषिकेश हो गया, मंसूरी हो गया, ये आपकी हिल साइड्स होती है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स तो हैं बट वो माउंटेन्स नहीं है, दे आर हिल्स, क्योंकि उनकी राउंडेड टॉप होती है, और प्लस स्लोप्स भी ज्यादा स्टीप नहीं होते हैं, और वो काफी लोअर एल्टीट्यूड्स पर होते हैं, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस हिल्स और माउंटेन्स के बीच में। माउंटेन्स ज्यादा स्टीप होते हैं, ज्यादा हाइट पर होते हैं, और हिल्स राउंडेड समिट होती है, राउंडेड उनकी टॉप होती है, और साथ ही साथ स्टीप भी कम होते हैं, ठीक है। तो ये एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हो 3 मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं हमारे 3 मेजर लैंडफॉर्म्स, तो ये कौन से लैंडफॉर्म्स हो गए, ये आपके हो गए माउंटेन्स, ठीक है जी। फिर आपके प्लेन एरिया हो गया ये वाला, ये कौन सा एरिया हो गया, प्लेन्स। और प्लेट्यूज जो शायद बहुत कम सुना होगा पर होता है, वो होता है आपका ये वाला एरिया। जब हम प्लेट्यूज को पढ़ेंगे तो हम और समझ पाएंगे, बट ये होती है थोड़ी सी ऊपर उठी हुई लैंड। तो ये आपके 3 मेजर लैंडफॉर्म्स है, ये सारा एरिया प्लेन्स का है, ये आपके माउंटेन्स का एरिया है, और ये आपके प्लेट्यूज का एरिया है, ठीक है। तो आप इस पिक्चर में अपने सारे टाइप्स के लैंडफॉर्म्स देख सकते हो, और कुछ माउंटेन स्नो कैप्ड होते हैं जो कि स्नो से कवर होते हैं, और देखा इनकी समिट कितनी स्टीप है ना, कितनी ज्यादा पीक जो है, बिल्कुल इट्स लाइक अ नीडल, ठीक है। तो ये आपके 3 मेजर लैंडफॉर्म्स।
तो अब आप सोच सकते हो, एक उन्होंने थिंक अबाउट इट दिया है, व्हाट इज स्नो। स्नो क्या है? हिंदी में बात करें तो स्नो क्या है? बर्फ। बट उन्होंने क्या बोलना है, अनलेस यू लिव इन हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन कौन कौन से हैं? कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे हिमालयन रीजन हैं। यानी जो हमारे हिमालयस है, जो मेन माउंटेन्स हैं इंडिया के, उनमें ये रीजन्स आते हैं। You may have never have seen snow. In the rest of India, most precipitation is in the form of rain and hail. जब प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का क्लाउड से नीचे आना। बट वाटर किस फॉर्म में आएगा वो डिपेंड करता है। अगर हम प्लेन्स की बात करें या अगर हम माउंटेन रीजन में नहीं रहते हैं तो वाटर सिर्फ दो वे में नीचे आता है, आइदर रेन या फिर हेल। हेल को क्या कहते हैं? ओले पड़ना। ओले पड़ते हैं ना कभी कभी, तो उनको हम कहते हैं हेल। और रेन तो बारिश हो गई। तो आइदर वी सी इट इन द फॉर्म ऑफ रेन और हेल। बट अगर हम लोग ज्यादा हायर एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, माउंटेन रीजन्स पे चले जाते हैं और वहां पे बहुत ठंड होती है, तो इसीलिए यही प्रेसिपिटेशन क्या बन जाती है? स्नो। स्नो कैसे बन जाती है? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि वहां पर बारिश ना पड़ के पानी वाटर के फॉर्म में ना आके बल्कि स्नो के फॉर्म में आता है। ठीक है, और वो कवर कर देता है इन लैंडस्केप्स को एक सॉफ्ट और ब्यूटीफुल व्हाइट ब्लैंकेट में। अगर स्नो पड़ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने एक सफेद चादर उठा के डाल दी। ठीक है, तो स्नो और हेल स्टोन्स कुछ भी नहीं है बट वाटर की प्रेसिपिटेशन ही है सॉलिड स्टेट में। पर हेल स्टोन्स थोड़े से बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट स्नो इज वेरी सॉफ्ट, फील भी नहीं होती है जब हो रही होती है। ठीक है, तो स्नो मीन्स व्हाइट ब्लैंकेट, लेकिन इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन जिसमें वाटर एक तरीके से फ्रीज हो जाता है। और क्यों फ्रीज हो जाता है? इट फ्रीजेस ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है जी, तो ये होती है स्नो। तो ये है आपके कुछ फेमस माउंटेन्स या माउंटेन पीक्स जो कि हैं कुछ इंडिया में। इनमें से तो चारों ही इंडिया में नहीं है, बट कुछ हैं जो कि हम लोगों को वैसे भी पता है। ठीक है, तो क्या कौन कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड ऑल्सो। फिर है आपकी माउंट ओकन कागुआ। देन यू हैव माउंट किलिमंजारो, इसका कुछ पार्ट इंडिया में है। एंड देन यू हैव माउंट ब्लैंक। सो ये कुछ 4 मेजर माउंटेन्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड है और बहुत ही ज्यादा वेल नोन माउंटेन पीक्स हैं। देयर आर सम मोर, जैसे कि माउंट कंचनजंगा एंड माउंट अनामुरी। ठीक है, कंचनजंगा एंड अनामुरी ये आपके 6 माउंटेन्स हैं ऑफ द वर्ल्ड। आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने आपको एक बहुत अच्छी सी पिक्चर दे रखी है समझने के लिए भी, माउंटेन्स और इन सब में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, माउंटेन्स और हिल्स का भी डिफरेंस आप लोग समझ पाओगे, और ये आपके 6 जो हमने माउंटेन्स देखे थे ना, उनसे आप समझ पाओगे इनकी डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंजेस। जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं ना, तो माउंटेन की एक रेंज होती है। रेंज मतलब कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ से वो खत्म हो रहे हैं। एक उनकी बेल्ट होती है जो वो कवर अप करते हैं। जैसे कि हिमालय की रेंज कहाँ है? एशिया में है। एल्प्स की कहाँ है? यूरोप में है। एंडीज की साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो कुछ रेंजेस थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स तक भी रन करती है। रेंज मतलब ये समझ लो इस तरीके से माउंटेन्स का चलना, कि वो कहाँ तक कितना एरिया कवर अप कर रहे हैं। तो हर एक माउंटेन्स की अपनी रेंज है। लाइक हिमालयस एशिया की मेन रेंज है, उसके बाद एल्प्स यूरोप की मेन रेंज है, यानी कि यूरोप का मेजर पार्ट वो कवर अप कर रही है। ऐसे ही एंडीज कहाँ का कर रही है? साउथ अमेरिका का। ये इन्होंने एक आपको पिक्चर में भी दे रखा है, जो हमने 6 माउंटेन्स पीछे पढ़े थे उनकी हाइट कितनी कितनी है। लाइक इसकी हाइट कहाँ तक है? 1000 मीटर तक। फिर इसकी उससे ज्यादा 4000, और इसकी भी अराउंड अबाउट 4000 ही है। फिर इसकी हो गई है 7000 एंड दिस रीचेज 8000, जो कि है आपकी माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। ठीक है जी, तो ये हैं आपके डिफरेंट माउंटेन पीक्स, उनके एल्टीट्यूड। दिस मेजर्स द काइंड ऑफ द एल्टीट्यूड ऑल्सो।
जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं, है ना? तो figure 3.2 shows pictures of mountains of the world. Figure 3.3 brings them together to give a visual impression of their relative heights from top to bottom. तो ये ही हमने कुछ फिगर्स देखे थे जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कहाँ है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में और इनकी रिलेटिव हाइट्स कितनी है हम देख चुके हैं। तो उन्होंने आपको एक्सप्लेन भी करा कि पहला है माउंट एवरेस्ट जो कि कहाँ से कहाँ तक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम तिब्बत चाइना, चाइना के रीजन से और नेपाल में जाता है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज ओनली। फिर है कंचनजंगा जो कि बिटवीन नेपाल एंड इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम में आता है। देन वी हैव द टू, दे आर द टू हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयन रेंज। अगर हिमालयन रेंज की दो हाईएस्ट पीक्स पूछी जाए तो कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा, ये दो हाईएस्ट पीक्स हैं, ठीक है। देन यू हैव माउंट अकोनकागुआ विच इज इन साउथ अमेरिका जो कि हाईएस्ट पीक है एंडीज की। एंडीज इज अगेन अ माउंटेन रेंज जो कि साउथ अमेरिका में भी हमने अभी पढ़ा था। तो वो उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एकोनकागुआ। एंड देन यू हैव माउंट किलिमंजारो जो कि ईस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है और एक ही आइसोलेटेड माउंटेन है। आइसोलेटेड यानी कि अकेला माउंटेन है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी रेंज। ये किसी रेंज का पार्ट नहीं है, ये खुद ही में अपने लिए पूरा है, ठीक है। और माउंट ब्लैंक जो है वो वेस्टर्न यूरोप में आता है और ये किसका पार्ट है? एल्प्स का। तो हमने अभी सारी रेंजेस पढ़ी थी, एल्प्स पढ़ी थी, हिमालयस पढ़ी थी, ठीक है, एग्नीज पढ़ी थी। तो ये सारी रेंजेस जो हमने वो 6 माउंटेन्स देखे थे वो इन सब रेंजेस के पार्ट हैं एक्सेप्ट फॉर किलिमंजारो क्योंकि वो किसी भी रेंज का पार्ट नहीं है। इट इज आइसोलेटेड, इट इज ऑन बाय ओन। एंड देन यू हैव अनामुडी जो कि केरला में है, जिसको अनाई पीक भी कहते हैं, वो हाईएस्ट माउंटेन है साउथ इंडिया का। सोचने वाली बात है ना, साउथ इंडिया में माउंटेन्स कहाँ से आ गए? क्योंकि मोस्टली माउंटेन्स तो हाई रीजन्स पे होते हैं और हाई रीजन्स तो सारा नॉर्थ की साइड है, बट कुछ रीजन साउथ में भी हमारा ऐसा है इंडिया का जो कि थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे है, वहां पर भी कुछ पीक्स है लेकिन वो इतनी हाई नहीं है जितनी की इन नॉर्थ इंडिया के माउंटेन्स की है जो कि हिमालयन रेंज में, बट दे आर स्टिल हाई माउंटेन्स। और उनमें सबसे हाई कौन सा है? अनामुडी, जिसको आप अनाई पीक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हैं कुछ माउंटेन्स जिनके बारे में हमने पढ़ा और वो किस रेंजेस में फॉल करते हैं, क्या वो कौन से रेंजेस में है, क्या वो करते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें माउंटेन्स चाहिए क्यों, क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल है, इन माउंटेन्स में किस तरीके के लोग रहते हैं, कैसा फ्लोरा है, कैसा फौना है, और ये सब हम पढ़े, ठीक है। माउंटेन्स विद टॉल एंड शार्प पीक्स, हमने अभी पढ़ा इनकी पीक टॉल होती है, बहुत लंबी, और शार्प पीक्स होती हैं लाइक द हिमालयस। ये यंग माउंटेन्स होते हैं, जिन जिन की पीक्स बहुत शार्प होती है ना वो क्या कहलाते हैं? यंग माउंटेन्स। यंग माउंटेन्स मतलब कि अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले बने हैं, ठीक है। तो ये हिमालयस भी बहुत रिसेंटली बने हैं, दे आर स्टिल फोल्डिंग माउंटेन्स। फोल्डिंग मतलब कि स्टिल चेंज हो रहे हैं। जो हिमालयस की भी 3 रेंजेस हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। तो जो सबसे लोवेस्ट पीक है वो अभी भी फोल्ड हो रही है, अभी भी टर्न हो रही है, इसलिए वो थोड़ी सी डेंजरस भी हो जाती है क्योंकि वहां पर चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड एंड एवरीथिंग होते रहते, ठीक है। बट दैट इज स्टिल मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। लेकिन जब हम बात करते हैं ना रिसेंटली माउंटेन्स के लिए, तो हम ये नहीं बात कर रहे 2 या 3 साल पहले, हम बात कर रहे हैं फिर भी कुछ मिलियन साल की। लेकिन जो ओल्ड माउंटेन हो चुके हैं, जो यंग नहीं है, वो यानी आप सोच सकते हो कितने ही मिलियन साल पहले बने होंगे, ठीक है। तो शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड हिल्स, कुछ हमारे पास शॉर्ट और राउंडेड माउंटेन्स भी हैं जो कि हिमालयन रेंज में नहीं है, ठीक है। उनको हम अरावली रेंज कहते हैं, वो राजस्थान की साइड से स्टार्ट होती है, वो ओल्ड है, ठीक है, और वो राउंड हो गए। जिनकी पीक स्ट्रॉन्ग होती है ना ऊपर से, वो तो होते हैं यंग, लेकिन अगर टाइम के साथ वही पीक राउंड होनी शुरू हो जाए तो वो ओल्ड माउंटेन्स
हो जाते हैं, यानी कि वो बहुत टाइम पहले से बने हुए हैं और उनकी राउंड क्यों हुई? इरोजन की वजह से। इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, या सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर का हट जाना, ठीक है। तो समटाइम्स एज विद द हिमालयस अपलिफ्टमेंट एज वेल एज इरोजन कंटिन्यू टू दिस डे। तो हिमालयस के साथ भी ऐसा होता रहता है कि ये सब चीजें होती रहती है, लेकिन अरावली के साथ बहुत ज्यादा हो चुका है क्योंकि वो बहुत ओल्ड है, इसीलिए वो ओल्ड माउंटेन्स हैं और उनकी टॉप भी जो है वो राउंड हो चुकी है, बट हिमालयस की अभी भी पीक है, स्ट्रॉन्ग पीक है और शार्प भी। You will learn more in science about such processes and their causes. Let us just say here that some mountains of the world, like the Himalayas, are still growing in height. तो और इरोजन के बारे में आपको आपकी साइंस की बुक्स में मिल ही जाएगा, बट हम सिर्फ यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हिमालयस अभी भी बहुत ही यंग माउंटेन्स हैं और वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं और टाइम टू टाइम उनकी हाइट भी चेंज हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं माउंटेन की इन्वायरमेंट कैसी होती है। इन्वायरमेंट यानी कि वहां का जो हमारा फ्लोरा है, फौना है और वो सब क्या होता है, मतलब किस तरीके का आपको वहां का सराउंडिंग्स मिलता है। तो माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट। तो बेसिकली ये जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, ये वो फॉरेस्ट है जो कि आपको माउंटेन रीजन्स में ही मिलता है। और ये जो स्लोप्स होते हैं, माउंटेन्स के स्लोप्स क्या होते हैं, ये यहाँ पर ये सारे आपके ट्रीज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे किस तरीके के ट्रीज मिलते हैं? कॉनिफर ट्रीज या पाइन्स, फिर्स, स्प्रूस एंड देवदार ट्री। अगर आप लोगों ने माउंटेन्स में देखा भी हो तो हमें माउंटेन एरिया में किस तरीके के ट्रीज मिलते हैं? कुछ ऐसे ट्री नहीं मिलते जो कि आपके इस शेप में होते हैं, है ना। तो ये ट्रीज के कौन कौन से ट्रीज हैं? पाइन के ट्रीज होते हैं, फिर्स होते हैं, स्प्रूस होते हैं और देवदार के ट्रीज होते हैं। ये कॉमन ट्रीज हैं जो कि हमें माउंटेन एरियाज में मिलते हैं, ठीक है। दीज ट्रीज ग्रो टॉल एंड कोन शेप्ड विथ थिन पॉइंटेड लीव्स। अगर आपने इन ट्रीज को ध्यान से देखा हो तो इनकी हाइट बहुत लंबी होती है। ये एक तरीके से स्लोप से स्टार्ट होते हैं, यहां से स्टार्ट होते हैं और ये यहां तक चले जाते हैं, इतनी लंबी इनकी हाइट होती है। और इन पे जो फ्रूट आता है वो किस टाइप का होता है? कोन शेप का होता है। कोन की कैसी शेप होती है? ऐसी शेप होती है। तो कोन शेप इन पे फ्रूट आता है और जो इनकी लीव्स होती हैं वो नीडल टाइप की होती है, ठीक है, पॉइंटेड लीव्स होती हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके की शेप नहीं होती उनकी। तो ये पॉइंटेड नीडल लाइक लीव्स होती हैं इनकी। और उसकी रीजन क्या होता है, क्यों ऐसी लीव्स होती हैं? क्योंकि जब इन पे स्नो फॉल करेगी तो ये लीव्स उस स्नो को आराम से हटा सकती हैं। तभी आपने एक चीज और भी देखी होगी, माउंटेन्स में जो घर होते हैं वो भी हट शेप में होते हैं, कुछ इस तरीके से घर होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि जब स्नो फॉल करे तो स्नो आराम से नीचे स्लाइड हो सके, ठीक है। At higher altitude, the trees give way to grasses, mosses and lichen. तो जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो मॉस और लिचिन ज्यादा आने लगती है, ठीक है। तो मॉस क्या होती है? ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर्स और ट्रू रूट्स ऑफन स्प्रेडिंग इन अ कुशन लाइक कवर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में आपने एक वर्ड सुना होगा काई जिसको कहते हैं। तो वो ग्रीन टाइप की होती है, ग्रीन प्लांट, कोई फ्लावर्स नहीं होता, लेकिन वो पूरी तरीके से एक ब्लैंकेट की तरह सराउंड कर देती है। और लिचन एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि रॉक्स, वॉल्स और ट्रीज पर चिपक जाते हैं और ये थोड़े से डेंजरस भी होते हैं ह्यूमंस के लिए, तो हमें इनसे बच के रहना चाहिए। तो ये सब टाइप के हमारे ट्रीज है या वहां का फ्लोरा है जो हमें मिलता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया किस टाइप के ट्रीज होते हैं और मॉसेस और लिचन भी उसके पार्ट होते हैं। Here are two verses from a long poem by Kalidas. तो कालिदास was a famous poet जो कि बहुत साल पहले एटलीस्ट 1500 years ago रहते थे और उन्हें ग्रेटेस्ट पोएट कहा जाता है इंडिया का। तो उन्होंने एक पोएम लिखी थी संस्कृत में जिसका सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे दिया गया है और कुछ आपसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो हम उस पर चलते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा था? पोयम का नाम था कुमार संभवा
जो कि बिगिन करती है इन्वोकेशन टू द हिमालयस, जो कि हिमालयस को एक तरीके से थैंक करती है कि किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हिमालयस हमारे लिए प्रोटेक्शन भी है। वो हमें कई तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे किसी भी खतरे से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक तरीके से उनको थैंक होकर उन्होंने ये पोयम लिखी थी। ठीक है, दिस इज अ सिंप्लीफाइड ट्रांसलेशन फ्रॉम दी संस्कृत। लिखी ये संस्कृत में गई थी, पर यहाँ पे एक आपको इंग्लिश में सिंप्लीफाइड वर्जन दिया गया। तो क्या लिखा है उन्होंने? इन द नॉर्थ राइजेस द हिमालय। नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में क्या है? हिमालय। द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स, हिमालय को क्या माना जाता है? माउंटेन्स का भगवान। लाइक अ लिविंग गॉड हु मेजर्स द अर्थ एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम द वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशंस। और वो कैसा है? एक भगवान की तरह है जो ऊपर बैठा है एट द टॉप, और हम पे पूरी तरीके से प्रोटेक्शन की तरह हमें देख रहा है। और कहाँ से चलता है? वेस्ट से चलकर ईस्ट तक जाता है, क्योंकि हिमालय जो है वेस्ट इंडिया से चलते हैं एंड दे गो टिल ईस्ट इंडिया। ठीक है, फ्रॉम द वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशन। From it, wind comes down, carrying spray from descending Ganga, shaking the deodar trees. और उनकी हवा से, जैसे उनकी हवा चलती है, वो क्या कैरी करती है? गंगा की जो भी स्मेल है, जो कि उसकी हल्की सी स्प्रे यानी कि बौछार एक तरीके से जो आ रही है वो। और क्या उसकी हवा से क्या हिलने शुरू हो जाते हैं? जो देवदार के ट्रीज है, क्योंकि जो देवदार ट्री है वो एक तरीके से बहुत ही होली ट्री माना जाता है इन हिंदूज। तो उसी चीज के बारे में बता रहे हैं। और उसकी हवा से जो पीकॉक्स हैं वो भी अपनी टेल और फेदर्स को खोल रहे हैं, क्योंकि बारिश आ रही है, मौसम अच्छा हो गया है, पीकॉक्स भी काफी खुश हैं। एंड कूलिंग द माउंटेन पीपल आफ्टर दे हंट डियर। और क्योंकि माउंटेन्स पे लोग हंटिंग बहुत करते हैं, तो ये सब चीजें, इतनी अच्छी हवा, इतना अच्छा मौसम, क्या कर रहे हैं कि उनकी जो भी उनकी एंगर है, क्योंकि जब आप हंट करते हो तो आपको एक अलग माइंड चाहिए होता है, तो उसको वो कूल डाउन कर रही है, सेटल डाउन कर रही है। तो एक बहुत ही सुंदर वे में उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि हिमालय किस तरीके से एक खूबसूरती, एक ब्यूटीफुल, एक अमेजिंग पिक्चर देते हैं हमारी कंट्री को या वर्ल्ड को, और किस तरीके से दे रियली रिप्रेजेंट लाइक अ लिविंग गॉड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द वर्सेस एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन क्लास, जो आप डिस्कस कर सकते हो। व्हाट आर द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशंस? तो ये हमने कुछ कुछ हमारे चैप्टर्स में पढ़ा था। वेस्टर्न और ईस्टर्न ओशंस क्या है? वेस्टर्न और ईस्टर्न ओशन यानी कि कुछ ओशंस जो आपके वेस्ट साइड पे हैं और कुछ ओशंस जो ईस्ट साइड पे। वेस्ट पे लाइक वी हैव पैसिफिक ओशन, और ईस्टर्न पे इंडियन ओशन वगैरह जो है, और इवन पैसिफिक ओशन ईस्ट और वेस्ट दोनों। कैन यू लोकेट देम एज वेल एज द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स ऑन फिगर 5.2? और व्हाई इज गंगा मेंशन्ड? गंगा का मेंशन क्यों दिया है? गंगा का मेंशन इसलिए दिया है बिकॉज गंगा इज अ रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माउंटेन्स ओनली। जो गंगा का ग्लेशियर है, जहां से गंगा निकलती है, वो माउंटेन से ही है। गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम हिमालयस ओनली। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे गंगा का मेंशन भी बहुत जरूरी है। एंड अगर हम हिमालय की बात कर रहे हैं तो गंगा की बात आएगी ही आएगी। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि हमें कहाँ मिल सकते हैं? माउंटेन्स में मिल सकते हैं। कौन कौन से एनिमल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं? वी हैव पेरिग्रिन फैल्कन। फैल्कन एक तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इंटेलिजेंट बर्ड होती है। वी हैव हिमालयन थार, वी हैव माउंटेन हेयर, गोल्डन ईगल, कैनेडियन लिंक्स। ये कुछ कुछ एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पर मिलते हैं। ये सारे इंडिया में तो नहीं, बट डिफरेंट माउंटेन रीजन्स में अराउंड द वर्ल्ड आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। देन वी हैव सम मोर, वी हैव याक, जो कि इंडिया में आपको मनाली और हिमाचल एरिया में बहुत मिलेगा। वी हैव इबेक्स, जो भी मिल जाता है। देन ऑफ कोर्स वी हैव ग्रे फॉक्स, लेपर्ड एंड इवन ब्लैक बेयर। सो दीज आर सम ऑफ द मेन एनिमल्स जो कि माउंटेन एरियाज में मिल सकते हैं। ठीक है, तो डीप फॉरेस्ट, अब माउंटेन्स में क्या क्या है? डीप फॉरेस्ट यानी घने जंगल, फ्लोइंग रिवर्स, ऑफ कोर्स रिवर्स फ्लो करते हैं माउंटेन में। देन वी हैव लेक्स, वी हैव ग्रासलैंड्स आल्सो। ग्रासलैंड यानी कि बिल्कुल प्लेन लैंड, जो कि माउंटेन्स में कुछ एरियाज में है।
देन वी हैव केव्स, केव्स यानी गुफा। ये सब माउंटेन्स में होने की वजह से डाइवर्स फौना यहाँ है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, जैसे कि गोल्डन ईगल, पेरेग्रिन फैल्कन, कैनेडियन लिंक्स, स्नो लेपर्ड, इबिक्स, हिमालयन थार, माउंटेन हेयर, याक, द ग्रे फॉक्स एंड द ब्लैक बेयर। ये सब अभी हमने पिक्चर्स में देखे थे। ठीक है, तो ये सारे माउंटेन्स पे पाए जाने वाले फौना है। और क्यों है? क्योंकि माउंटेन्स हमें ये सब चीजें देता है, डीप फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स, लेक्स, ग्रासलैंड्स और केव्स, जो कि इनके लिए इजी कर देता है वहां पर सरवाइव कर। अब है डोंट मिस आउट, जिसमें अभी आपने गंगा का नाम सुना होगा, तो अब वही बात आ रही है। Ganga is the Indian name of the largest river. Ganga is the largest river which originates मतलब which starts from where? Which starts from Himalayas. और in English, Ganga is also used. We use Gangas. ठीक है, वैसे हम लोग गंगा ही बुलाते हैं। तो ये कम से कम 2500 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है, यानी 2500 kilometer long river, and it has numerous tributaries. Tributaries means many small rivers join Ganga. ठीक है, one of the such tributary is Yamuna. Yamuna river है, दिल्ली में भी flow करती है, आगरा में flow करती है। It is a tributary of Ganga and it's join Ganga. Then we have Ghagra, also originating from Himalayas, and we have Sun or Son, which originate from Vindhya range to the south of Ganga plain. So these are some of the major tributaries that join Ganga, but Ganga is the main river originating from Himalayas. That is why जब अभी हम लोग वो पोएम भी रीड कर रहे थे तो हमने गंगा का नाम सुना था, बिकॉज गंगा इज द मेजर पार्ट ऑफ हिमालय। अब बात करते हैं कैसी फार्मिंग होती है। तो नॉर्थ इंडिया में यानी कि माउंटेन रेंज पे हम लोग एक टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टेरेस फार्मिंग। और टेरेस फार्मिंग क्या होती है? बिकॉज माउंटेन्स पे स्लोप्स होते हैं, तो इन स्लोप्स पर फार्मिंग की जाती है इस टाइप में कि ये फर्स्ट स्लोप पे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे लाइन बाय लाइन फार्मिंग की जाती है, जिस फार्मिंग को हम क्या कहते हैं? टेरेस फार्मिंग। और यहाँ पे हर टाइप की क्रॉप ग्रो नहीं होती है, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रो हो सकती है जो कि इस एनवायरमेंट को हैंडल कर पाए। बट वी यूज टेरेस फार्मिंग इन द नॉर्थ इंडिया। तो अब बात करते हैं कि माउंटेन्स पे लाइफ एक्चुअली में होती कैसे, लोग वहां पे कैसे रहते हैं। ठीक है, द माउंटेन टेरेन, टेरेन मतलब अ पार्ट ऑफ द लैंड जो कि माउंटेन से कवर है, इज यूजली रग्ड और रफ, थोड़ा सा खराब सा, खुरदुरा सा, अजीब सा पार्ट होता है। ठीक है, और इसके जो स्लोप्स होते हैं ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा स्टीप होते हैं। स्टीप यानी कि बहुत नैरो होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है चढ़ने के लिए। दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड इन सम वैलीज। वैलीज क्या होती हैं? वैलीज लोअर एरिया होती हैं बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स, जिसके बीच में से रिवर, स्ट्रीम्स वगैरह निकलते हैं। अगर हम बात करें तो अगर ये आपकी दो माउंटेन रेंजेस है, तो ये वाला जो एरिया है दैट इज नोन एज योर वैली। दो माउंटेन्स के बीच का जो एरिया आता है वो क्या कहलाता है? वैली। वैली इज अ लिटिल बिट ऑफ अ प्लेन लैंड, तो वहां पर रेगुलर फार्मिंग हो सकती है। अदरवाइज कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस ऑन द स्लोप्स, और उन स्लोप्स पे कैसी फार्मिंग होती है? टेरेस फार्मिंग। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग में हम लोग क्या प्रेफर करते हैं? हर्डिंग ज्यादा प्रेफर होती है एग्रीकल्चर से। हर्डिंग यानी कि एनिमल्स को रखना, उनकी देखभाल करना, उनसे प्रोडक्ट्स लेकर उससे आपकी ऑक्यूपेशन को राइज करना, रादर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग। तो फार्मिंग थोड़ा सा मुश्किल है वहां, बट स्टिल पीपल डू इट। बट लेकिन उससे ज्यादा उन्हें हर्डिंग प्रैक्टिस करना ज्यादा बेटर लगता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम इन लोगों के लिए क्या है? टूरिज्म। Tourism is the most important source क्योंकि Himalayas or the mountains have very much beautiful पिक्चर्सक्यू एनवायरनमेंट, तो इसीलिए वहां लोग बहुत घूमने आते हैं समर वेकेशंस में और स्नो देखने के लिए।
तो टूरिज्म इज ऑफन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ income for the people living in the mountains. The crisp mountain air and scenic beauty, scenic यानी जो देखने लायक ब्यूटी है, उसके लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और उस चीज का मजा उठाते हैं. Some tourists can go to the mountains for sports. Mountains पे कई तरीके के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि स्कीइंग होती है. स्कीइंग एक एक्टिविटी है जो कि हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. और हम क्या कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, देन माउंटेनियरिंग कर सकते हैं, और पैराग्लाइडिंग. स्कीइंग मतलब कि क्या होता है, जब हम स्कीइंग करते हैं फ्रॉम द टॉप रेंज टू द लोअर रेंज, फिर हम हाइक कर सकते हैं. हाइकिंग यानी कि हम लोग चल सकते हैं. देन वी कैन ऑल्सो गो टू द माउंटेनियरिंग एंड पैराग्लाइडिंग. पैराग्लाइडिंग मीन्स यूजिंग पैराशूट्स फॉर फ्लाइंग ओवर द माउंटेन्स. तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं. For many centuries, people have also traveled to these uplands, और हम लोग पिलग्रिमेज के लिए भी यहाँ पर जाते हैं. जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो कई सारी पिलग्रिमेज साइट्स हैं, जैसे कि व्हाट वी हैव वैष्णो देवी, वी हैव केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ. ठीक है, जहां से बहुत सारे विजिटर्स आते हैं और इस एनवायरनमेंट को देख सकते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, इतने विजिटर्स आने के चक्कर में प्रॉब्लम्स भी होती है, तो उसको भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ राइट बैलेंस. ठीक है, और ये राइट बैलेंस कैसे हो सकता है, अगर हम समझ पाए कि माउंटेन्स जो है बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हैं, चेंज हो सकते हैं ये टाइम टू टाइम, और उनको एक सही वे में लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो ये है कुछ आपका माउंटेन्स की लाइफ के बारे में, कि मोस्टली एक्टिविटी जो इनकम का सोर्स है वो टूरिज्म है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट टेरेस फार्मिंग हम प्रैक्टिस करते हैं, और एग्रीकल्चर थोड़ा सा कम होता है. हर्डिंग इज समथिंग दैट वी डू मोर. तो ये कुछ मिस आउट पॉइंट हैं जो आप देख सकते हो फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज. बचेंद्री पाल जो है वो, उन्होंने माउंटेन्स को क्लाइम करना स्टार्ट करा था बहुत ही यंग एज से, और उन्होंने कई सारी वुमेन्स को माउंटेन एक्सपीडिशंस में हेल्प करी. माउंटेन एक्सपीडिशन मतलब माउंटेनियरिंग में, जिसमें वो क्लाइम करते हैं माउंटेन्स और माउंटेन की पीक्स तक रीच करते हैं. और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने किसको क्लाइम करा, माउंट एवरेस्ट को, और इन्हें पद्मश्री मिला था सेम ईयर में ही. और फिर पद्म भूषण 2019 में. पद्मश्री एंड पद्म भूषण आर दी हाईएस्ट अवार्ड्स जो कि आप किसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए इंडिया में देते. देन यू हैव अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने अपना एक लेग लॉस कर दिया था एक्सीडेंट में जब वो 22 इयर्स की थी. लेकिन बचेंद्री पाल के ही इनकरेजमेंट की हेल्प से उन्होंने स्टिल इवन आफ्टर लूजिंग अ लेग माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा 2013 में, और हाईएस्ट पीक में गई एवरी कंटिनेंट, यहाँ तक कि एंटार्क्टिका में ऑल्सो. जो, और एंटार्क्टिका मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था, एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत हार्श क्लाइमेट कंडीशंस है, बट उन्होंने स्टिल वहां भी हाई एक क्लाइम किया था, और उनको अवार्ड क्या दिया था, पद्मश्री मिला था 2015. ठीक है, सो these images, now let's explore. These images depict a few challenges that people living in the mountains may face. So you can discuss them in groups and write one paragraph on each. And also you can think that why despite many challenges people still chooses to live in the mountains. So हमने जो images देखी थी, उन images से आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा सा mountain पे life strict होती है, थोड़ी सी hard होती है, लेकिन आप सोच सकते हो कि लोग वहाँ क्यों रहते हैं और क्यों वहां पर अभी भी मतलब ऐसे चैलेंजेस हैं, और हम क्या उनको कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस. तो दिस यू कैन डू विद योरसेल्फ. आप सिट डाउन कर सकते हो, राइट कर सकते हो एक पैराग्राफ टू गेट अ बेटर नॉलेज कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं. So this was all with part 2 of this chapter, और अभी भी हमारा चैप्टर रह रहा है. So stay tuned with us and do subscribe us ताकि आपकी कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो, और इसी की तरीके से हम लोग और नया नया सिचुएशन सीखते रहे, नए नए चैप्टर्स को इंटरेक्टिव वे में सीखते रहे. अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.